आज हम दोस्त क्लास 12th में आया हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्त जो हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है दोस्त कि जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब बना हुआ प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा दोस्त आइसोसाइनाइड होता है। बना हुआ प्रोडक्ट है आपका दोस्त आइसोसाइनाइड और होने वाला रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइनाइड हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। आखिर आइसोसाइनाइड क्यों सही है, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में बोले दोस्त अमाइन, तो अमाइन का मतलब हो गया RNH2 ग्रुप। अमाइन का रिएक्शन करा रहे हैं हम क्लोरोफॉर्म के साथ। रिएजेंट के रूप में बोला अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने, तो ये हो गया मेरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अल्कोहलिक का मतलब कि अल्कोहल वाला रूप। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्लोराइड मेरा 3 पीस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी 3 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहां पर हम लोग देंगे हिट का साइन। अब हम जानते हैं दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो 3 पोटेशियम 3 क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। तो यहां पर दोस्त बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड बन गया। अब यहां देख सकते हो दोस्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है। अब 3 ऑक्सीजन है तो एक वाटर में 1 ऑक्सीजन पाया जाता है, तो मेरे पास 3 ऑक्सीजन है। इसका मतलब दोस्त 3 मोल वाटर मेरा बाय प्रोडक्ट में और बनेगा। तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में 3 मोल वाटर और बना दिए। अब यहाँ पर दोस्त अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन ग्रुप बच जाएगा और यहाँ पर सिर्फ कार्बन बचेगा। तो बना हुआ प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा दोस्त RNC, जिसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनाइड। और ये हमारा दोस्त 1 डिग्री अमाइन है और इस 1 डिग्री अमाइन का नाम है अल्काइल अमाइन। इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्काइल आइसोसाइनाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल पोटेशियम क्लोराइड और 3 मोल वाटर बनता है। इसलिए मान लो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए आइसोसाइनाइड फुल एचडी में सही है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोलता है दोस्त कि जब अल्काइल हैलाइड बदल जाता है अल्कोहल में तो होने वाला रिएक्शन कौन सा होता है। तो होने वाला रिएक्शन का नाम है दोस्त डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही दूसरा नाम है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का तीसरा नाम दोस्त सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है दोस्त कि एक ग्रुप आता है और दूसरा ग्रुप आपका जाता है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी हमारा तो सही है, लेकिन बी क्यों सही है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये हमारा दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में ले लिया अल्काइल हैलाइड और रिएजेंट के रूप में ले लिया हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां पर हम लोग दोस्त हीट का साइन दे दिए।
क्योंकि ये हमारा तो सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर हीट एनर्जी दी। अब इसी एक्वस को हम लोग दोस्त पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिख सकते हैं AQ। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हो गया आपका AQ। AQ का मतलब है दोस्त एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त कि पोटेशियम मेटल है और हैलोजन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर दोस्त ये पोटेशियम इस हैलोजन के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड बनाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल ग्रुप बचा और रिएजेंट के रूप में हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जब अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है तो बना हुआ कंपाउंड का नाम है अल्काइल अल्कोहल। ये हो गया अल्काइल ग्रुप और ये हो गया अल्कोहल। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया अल्काइल अल्कोहल और अल्काइल अल्कोहल का यूपेक नेम आपका अल्कानोल होता है। सबस्ट्रेट ग्रुप में इस कंपाउंड का नाम है अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर तो सबस्ट्रेट के रूप में लिख दिए हम अल्काइल हैलाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम हैलाइड बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे क्या बोलता है कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्कानोल का लिखिए, मतलब अल्कोहल का लिखिए जो हमारा होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज का मतलब है दोस्त जिस कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस हो, जैसे मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, इन दोनों मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच तो CH2 का डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल आपस में होमोलोगस सीरीज है। तो जब अल्कोहल हमारा होमोलोगस सीरीज में पाया जाएगा दोस्त तो उस समय अल्कानोल का जनरल फॉर्मूला हमारा CaH2n+2O होता है, जहां पर N हमारा नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन का संख्या बताता है। जैसे दोस्त इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये दोस्त मान लीजिए ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है जिसका फॉर्मूला है CH3OH। नेक्स्ट कंपाउंड इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है हमारा C2H5OH। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा प्रोपाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C3H7OH। अब इन दोनों कंपाउंड में देख सकते दोस्त दो कार्बन में से एक कार्बन गया तो एक कार्बन बचा, 5 और 1 3 8 हाइड्रोजन, 8 देखिए दोस्त 3 1 4 टोटल यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन हमारा दोस्त 6 है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 6, तो 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन जाएगा तो बचेगा 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारा तो CH2 का डिफरेंस हो गया मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट। अब इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल में डिफरेंस करते हैं दोस्त, 3 कार्बन में से 2 कार्बन गया तो बच गए 1 कार्बन, 7 और 1 8 हाइड्रोजन, 5 1 6 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन चला गया तो बचा मेरे पास 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन को कैंसिल कर दिया, तो
तो यहाँ पर CH2 बचा। तो लोग बोल सकते हैं दोस्त होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है और हमारा 14 यूनिफाइड मास का भी डिफरेंस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्त कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी हमारा 1 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 आ गया, यहाँ पर लिखिए 12। कार्बन का एक एटम है तो इंटू 1। कार्बन से हाइड्रोजन के पास जाते हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिए, तो 12 प्लस 2 हो गया 14। और CH2 हमारा मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का यूनिट होता है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, चाहे यूनिफाइड मास। तो यहाँ पर CH2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया दोस्त 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो होमोलोगस सीरीज में दोस्त हमेशा CH2 का डिफरेंस और 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाफ की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकता।